और अगली खबर भी काफी अहम है। जैसा आपको हमने बताया कि सुक्खू सरकार के पहले बजट को लेकर बुधवार से ही महामंथन चल रहा है और विधायक प्राथमिकता की बैठक बुलाकर हर विधानसभा क्षेत्र के वैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिन्हें बजट में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब तक 2 राउंड की बैठक हो चुकी है और तीसरे राउंड में अब से कुछ मिनट बाद सोलन, बिलासपुर और मंडी जिले के विधायकों की बैठक होगी। मगर अब तक की बैठक में क्या हुआ और बैठक के बाद क्या होगा, रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के बजट पर महामंथन। विधायक बता रहे क्षेत्र की प्राथमिकताएं। प्राथमिकताओं के आधार पर बनेगा बजट। किन्नौर से विधायक और मंत्री जगत सिंह नेगी, कांगड़ा से विधायक और मंत्री चंद्र कुमार, पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल, प्रागपुर से विधायक विक्रम ठाकुर सहित इस बैठक में आपको कांगड़ा और किन्नौर के सभी विधायक नजर आ रहे होंगे। ये सुक्खू सरकार के पहले बजट को लेकर एमएलए प्राथमिकता की बैठक है। बैठक के दूसरे राउंड में गुरुवार सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक किन्नौर और कांगड़ा जिले से विधायकों से सीएम और मंत्रियों के समूह ने उनके क्षेत्र की उन प्राथमिकताओं को जाना जिसे बजट में सबसे ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है। जैसा हम जानते हैं कि ये सरकार बनी है, जनहित की सरकार है और लोगों के पक्ष की सरकार है, तो आई एम वेरी श्योर कि ये सब प्रायोरिटी के जितने भी पॉइंट्स हम रखेंगे वहां पे पूरे होंगे। इसके पहले बुधवार को ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिले के विधायकों के साथ सीएम ने विधायक प्राथमिकता की बैठक की थी। सीएम ने कहा कि बैठक में कई अच्छे सुझाव मिले हैं जिन्हें बजट में जरूर शामिल किया जाएगा। तो विधायक प्राथमिकता में काफी विधायकों ने बड़े अच्छे आइडिया दिए हैं और निश्चित तौर पर विधायकों के आइडिया को कंसीडर किया जा रहा है। तो अगले दिन भी एक बैठक होने वाली है, उसके बाद एक रूपरेखा तैयार होगी। निश्चित रूप पर बजट में दिशा तय होगी उसकी। थैंक यू। बजट सत्र से पहले हर बार विधायक प्राथमिकता की बैठक होती है जिसमें हर विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार के सामने रखते हैं, जिसे उसी हिसाब से बजट में स्थान देने की कोशिश होती है। हर विधायक अपनी बात अच्छे से रख सके, इसी चलते राज्य के 12 जिलों के 68 विधायकों के लिए अलग अलग 4 हिस्सों में बैठक रखी गई, जिसकी आखिरी बैठक शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। आखिरी राउंड में चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति जिले के विधायक अपनी प्राथमिकता बताएंगे, जिसके बाद हर विधायक की मांग का हिसाब किताब देखकर उसे बजट में स्थान दिया जाएगा। रणवीर सिंह, शिमला, न्यूज़ 18। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता रणवीर। रणवीर, क्या ये पहली बार हिमाचल में इस तरह से विधायक प्राथमिकता को लेकर इतना फोकस किया जा रहा है, मंथन हो रहा है, या ऐसा होता रहा है? देखिए, ये परंपरा है। हर बार जब वार्षिक बजट पेश किया जाता है, बजट सत्र होता है, उससे पहले विधायकों की इस तरह की बैठक होती है। उनसे जो है सुझाव भी और प्राथमिकताएं वो होती हैं जो काम जो है विधायक ने अपने क्षेत्र में करवाने होते हैं, वो प्राथमिकता के आधार पर एक आउटले उसका तैयार किया जाता है बजट का। तो ये जो है ये काफी महत्वपूर्ण और अहम बैठक होती है। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे राज्य सचिवालय से। यहाँ ठीक सामने जो आर्मस्टेल बिल्डिंग में हम हैं, यहाँ पर अभी जो बैठक है दूसरे चरण की वो होनी है जी। अभी कांगड़ा और किन्नौर के विधायकों के साथ एक बैठक हो चुकी है और अभी बिलासपुर, मंडी और सोलन जिले के विधायकों के साथ बैठक जो है थोड़ी देर में होगी। अभी भोजनावकाश चल रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मंडी धर्मपुर से विधायक हैं चंद्रशेखर, जिन्होंने कद्दावर मंत्री को के बेटे को हराया था। इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर जी। अभी आपकी बैठक होनी है, क्या महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं आपकी हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं, और इस बैठक को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे अपनी जनता को भी, क्या आप जो है
उनकी जो प्राथमिकता है, उनके जो प्रमुख कार्य हैं, वो आप जो है रखना चाहते हैं? वार्षिक बैठक है, अपने आप में ही दिखता है कि पूरे वर्ष की योजनाओं का प्रारूप, फंडामेंटल्स यहीं फाइनल होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जिला के हिसाब से। और नई सरकार आई है माननीय सुखविंदर सिंह जी के नेतृत्व में, निश्चित तौर पे बड़ा भरोसा है लोगों को, बड़ी आशाएं हैं लोगों को, और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से विकास की आवश्यकता है। और ये सड़कों से भी पहले होता रहा है, सिंचाई की योजनाएं रही हैं, पानी ड्रिंकिंग वाटर की समस्या रही है, स्कूलों का बेहतरीन रख रखाव रहा है। ये चुनौतियां हमेशा की हैं, हमेशा रहेंगी। लेकिन अभी भी क्योंकि पशुओं को लोगों ने छोड़ा है, खेतों से बाहर निकल के अब खेतों को ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे बहुत सा ध्यान खेतीबाड़ी को बचाए जाने की दिया जाना चाहिए। सर, क्या आपको कोई फॉर्मेट दिया गया है या फिर आपको सीधे जो है जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं उनको नोट करवाना है? क्या है, बैठक में किस तरह का जो है उनको शामिल किस तरह से की जा रही है प्राथमिकता? दोनों ही तरह से है, फॉर्मेट भी दिया गया है, लेकिन फॉर्मेट ही फाइनल नहीं है। फॉर्मेट से बाहर भी, आउट ऑफ बॉक्स भी सोचा जा सकता है और सोचा जाना भी चाहिए, क्योंकि परंपरागत तौर पे जो फॉर्मेट होते हैं वो दो लाइन के रहते हैं। लेकिन जिस वक्त विचारों का आदान प्रदान होता है, संवाद और ये सारी डिस्कशंस होती हैं, उस वक्त में ये सारी गुंजाइश रहती हैं। और निश्चित तौर पे प्रदेश के जनता की भले के लिए जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है, उनकी बेहतरी के लिए जो कुछ हमसे संभव हो पाए हमें करना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि 68 विधायक हैं, प्राथमिकताएं बहुत सारी हैं, और अगर हम आर्थिक स्थिति को देखें हिमाचल की, क्या ये आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वो शामिल हो पाएंगी? हाँ, हमें भरोसा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस सरकार आई है और हमने 10 गारंटी दे रखी हैं, जब इतनी बड़ी गारंटी के लिए हिमाचल के कर्मचारियों के लिए ओपीएस जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पे जिन्होंने बल्क में वोट दिया है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए तो सरकार को पूरी प्राथमिकता रहनी चाहिए, उसमें तो कोई शक नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। तो यहाँ पर बताया चंद्रशेखर कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो अपनी प्राथमिकताएं रखेंगे। ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहेंगे कि यहाँ सामने जो आर्म्स फेयर बिल्डिंग का जो कमेटी रूम है, वहां पर जो है ये बैठक हो रही है। अभी यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं जो संबंधित विभागों के, और जिन चलिए, बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस जानकारी के लिए और विधायक जी की जो सोच है उसे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया।